दोस्तों एक बहुत ही बड़ी देखिएगा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है जो स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से हिला सकती है। पूरी तरीके से अगर आप देख रहे होगे कि 2 दिन से लगातार निफ्टी 50 अगर आप देखोगे या फिर निफ्टी बैंक देखोगे तो रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं और ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के देशों में क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं आसपास के 4 देशों के बारे में। तो सबसे पहले नाम लेते हैं बांग्लादेश। यहां पे बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है। इवन जो वहां के समय प्राइम मिनिस्टर या देखिएगा प्रेसिडेंट जो भी आप कह लीजिए, जो वहां के कर्ता धर्ता है उन्हीं को जनता सपोर्ट नहीं कर रही है और जनजीज क्या हो गए हैं, उतर आए हैं सड़कों पे अगेन, जैसे कि पहले हुआ था जब देखिएगा यहां पे शेख हसीना यहां की प्राइम मिनिस्टर थी। तो आप समझ सकते हो यहां पे पूरी तरीके से वातावरण अनस्टेबल है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ये वीडियो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे है और ये चीज बढ़ने वाली है क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान देखिएगा कोई भी शांत बैठने वाला पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। फिर अगर नेपाल की बात करेंगे तो वहां पे भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हमारे देखिएगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे जब हमारे आसपास के जो देखिएगा नेबर कंट्रीज हैं जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को भी 2-3 बार धमकी दी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2 घंटे पहले देखिएगा खबर आई है पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान पे हवाई हमला किया है। और आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा कि इंडिया देखिएगा इंडिया और अफगानिस्तान की जो फ्रेंडशिप है वो नेक्स्ट लेवल की है, आप जानते हो। इवन आप अगर अफगानिस्तान जाते हो तो आप देख सकते हो। लेकिन अफगानिस्तान ने देखिएगा पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसको पूरी तरीके से स्विच कर दिया है इंडिया की तरफ। क्या कर दिया है? इंडिया की तरफ, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और अफगानिस्तान ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया कि आपको फ्री में लैंड देंगे। अगर इंडियंस वहां जाके व्यापार करना चाहते हैं तो हम उन्हें फ्री लैंड देंगे, 5 साल तक टैक्सेस नहीं लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई। अब आप समझ लीजिए अपने देश में व्यापार बढ़ाने के लिए इंडिया के लिए इतने ज्यादा देखिएगा रास्ते खोल दिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपको पता है कि अफगानिस्तान में ऐसी देखिएगा ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो देखिएगा विश्व भर में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया सबसे पहले तो देखिएगा यही बिजनेस कर सकता है वहाँ जाके। और अगर आप देखेंगे ऐसा होने के बाद पाकिस्तान से बिजनेस छीनने के बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दी है, एयर स्ट्राइक कर दी है, हवाई हमला कर दिया। 9 बच्चों की मौत हो गई है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप समझ लीजिए कि ये अफगानिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ने वाला है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है क्योंकि इंडिया ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का सहारा लेते हुए देखेगा कहीं ना कहीं इंडिया को भी डिस्टर्ब करेगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो ऐसी कोई कंट्री, नेबर कंट्री, आपके आसपास के देखे देश की कंट्री अगर वॉर में एक्ट करती है तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होती है तो वो आसपास की कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने हवाई हमले में मारे गए लोगों में 5 लड़के 4 लड़कियां शामिल हैं। 12 बजे देखिएगा गेरब्जो जिले के स्थानीय निवास विलायत खान के घर पर किया गया जिससे पूरी तरह तबाह हो गया है। और उन्हें यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने खोस्त में, कुनर में, पंतियों प्रांतों में भी हवाई हमले किए हैं। 4 नागरिक घायल हुए हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर पाकिस्तान की अभी कोई भी पुष्टि नहीं आई है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये चीजें देखिएगा तालिबान को अब शांत नहीं रखेंगी। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात हो गई है कि आप रात में आके एयर स्ट्राइक कर दे रहे हो और नॉर्थ ईस्टर्न देखिएगा कुनार एंड ईस्टर्न पक्तिका में देखिएगा ये चीज देखने को मिल रही है और इसकी पूरी तरीके से पुष्टि की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि ये इतना जो रिस्क आया है, ये जो न्यू रिस्क आया है आफ्टर द सीज फायर, जैसे इंडिया के साथ भी सीज फायर हुआ था, देन आफ्टर दैट अभी तक कोई भी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा देखिएगा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब ये चीज अगर स्टार्ट हो गई है तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। इसका रिप्लाई भी देखिएगा अफगानिस्तान देगा, तालिबान देगा और जिससे देखिएगा ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट या फिर कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट के सेंटिमेंट खराब होने वाले हैं।
तो ये चीज पूरी तरीके से आपको देखिएगा बिल्कुल टोटल सिलेबस में ऐड रखिए, क्योंकि एनी टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट पे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अपडेट आप देख सकते हो फोर्सेस ने 23 फाइटर जेट्स भेजे थे। अब 23 फाइटर जेट्स सोचिए अब भेजे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। और यहां पे पूरी तरीके से बॉम्बार्डमेंट दिख रहा है अफगान नेशनल्स पे भी, तो आप देख सकते हो। तो इसके जो परिणाम हैं वो काफी ज्यादा देखिएगा मार्केट के लिए खराब हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।